जय हिंद एवरीवन। जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई लिखाई? एंड गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, तो बच्चों हम लोग अपने सेशन की शुरुआत कर चुके हैं और अगस्त माह का करंट अफेयर्स हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ना। तो अगस्त में क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ था एक बार जल्दी से हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और लास्ट प्रश्न जो आप हम लोगों ने प्रश्न संख्या कितना था एक बार हमें बता देना कमेंट करके, ठीक है? लास्ट में हमें एक बार बता देना कि अंतिम प्रश्न हम लोगों ने क्या पढ़ा था बच्चे। ठीक है कैसे हो? ठीक, बस ठीक बोला है सर। धर्मेंद्र हमारे बीच नहीं रहे। हाँ जी, धर्मेंद्र हमारे बीच बाबू नहीं रहे। और इस धरती पे हम सब जो आए हैं वो चंद सांसें ही लेकर आए हैं। सबको यहाँ से जाना है। बस तय ये करना है कि आप इस धरती पे आकर के क्या करके जाते हो। जैसे आज हम लोगों ने धर्मेंद्र के बारे में चर्चा किया, क्यों? क्योंकि अभिनय के क्षेत्र में उन्होंने जो मुकाम हासिल किया था वो अपने आप में एक अविश्वसनीय है। तो आप सब भी अपने अपने अलग क्षेत्रों में हमेशा से प्रयास करो कि अच्छा करना है, बेहतर करना है। और आप जब हमेशा बेहतर करते चले जाइएगा तो बिल्कुल, तो आप देखिएगा कि निश्चित तौर पे जो है एक बार एकदम से आपको सफलता मिलेगी। और फिर आप, तो यही तो है इंसानों को, जानते हैं हम सब अपने जीवन को सदियों में समेटना चाहते हैं। हमारी जो प्लानिंग होती है ना, लगता है इस धरती पे हम 200-400 साल जीवित रहेंगे और हम लोग ऐसे प्लानिंग करते हैं, ऐसे कमाना है, इतने महंगे घर बनाने, ऐसे जीवन जीना, ऐसे करना। अरे भाई, चंद सांसें हैं, वो सांसें रुक जाएंगी ना तो कमीज जो पहने हो ना ये तक खुलवा के रख लेंगे घर वाले और पंच देवता का कथा करवाएंगे कि घर बनाने वाला कहीं मरने के बाद वापस ना घर में आ जाए। तो हमें अपने जीवन में इस बात का ध्यान रखना है कि बहुत कुछ जो है यहाँ पे आपको अभी नहीं पढ़ना है। और एक बार सोचिए कि मतलब जीवन इस प्रकार से बाबू एकदम अनसर्टेन अनसर्टेन जीवन में कुछ भी नहीं किया जा सकता। अंतिम दिनों में अगर आप देखिएगा तो धर्मेंद्र ने भी यही लाइनें कही थी। खास करके उन्होंने इस बात को भी इंगित किया था कि युवाओं को मैं अपना संदेश देना चाहता हूँ कि युवा जो है आप अपने आप को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जीने पे काम करें। जीवन की तैयारी जो है वो लाखों वर्षों में नहीं करना है। जीवन की तैयारी जो है वो चंद सांसों में, चंद पलों में करना है। अगर वो पल हमारा बेहतर रहा तो हम अपने आप में अच्छे जीवन को जी रहे होंगे। ठीक है, चलो, बहुत सारी बातें अभी आप सीख जाएंगे। बहुत सारी बातें जब आप सफल होइएगा तब सीखिएगा। आप ऐसे जितने बच्चों को लगता है कि आपको ये पसंद है, ये पसंद है, ऐसे पसंद है, आपके विचार में बहुत बदलाव आएगा जब एक बार आप सफल हो जाइएगा। आइए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। हम सब यहाँ पे अगस्त माह के करंट अफेयर्स को देख रहे हैं। कल हम लोगों ने जुलाई कंप्लीट किया हुआ है, ठीक है? तो हेडिंग लगा देते हैं अगस्त 2025। हेडिंग क्या रहेगा? अगस्त 2025 रहेगा, 2025 रहेगा, ठीक है? तो अगस्त 2025 में क्या क्या करंट अफेयर्स है भाई? तो जो करंट अफेयर्स है वो आपके यहाँ पे सामने सारे प्रश्नों को ध्यानपूर्वक तरीके से देखते हुए चलना है। अगर कोई बदमाशी किया बहुत पिटाई लगने वाला है, ठीक है? पहला सवाल कि सुरक्षा बलों ने पहलगाम आतंकी हमलों को अंजाम देने वाले 3 आतंकवादियों को किस ऑपरेशन के अंतर्गत ढेर कर दिया है, मार गिरा दिया? तो बच्चों आप सबको ध्यान होगा कि हमारी सेना ने एक ऑपरेशन चलाया था और उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन महादेव। तो ऑपरेशन महादेव के अंतर्गत जो पहलगाम हमला हुआ था, उस पहलगाम हमले में जो भी आतंकी शामिल हुए थे उन सभी आतंकवादियों को मार गिराया है। और ये सूचना संसद भवन में, पार्लियामेंट में किसने दिया था बच्चे? गृह मंत्री ने यह सूचना जो है पार्लियामेंट में दिया था। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है तो हाँ बोलेंगे, नहीं क्लियर है तो ना बोलेंगे। हाँ वालों की संख्या अधिक है, प्रश्न आगे बढ़ेगा, है ना? क्या कहते हो? ऐसे ही तो होता है ना पार्लियामेंट में। चलिए, तो हम लोग यहीं से जो है अपना स्टार्ट करेंगे। पहला प्रश्न हम लोगों के सामने हो गया, आगे बढ़ेंगे बाबू। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारत ने किस अन्य देश के पहले भारत और किसने पहले अंतरिक्ष सहयोग निसार जो मिशन था उसको सटीक तरीके से कक्षा में स्थापित कर दिया है? वो जो भारत और अमेरिका, निसार जो है किसका मिशन था? तो निसार जो है ये 2 देशों का मिशन है, भारत और अमेरिका। निसार में नाम पे अगर ध्यान दोगे बाबू तो एन का मतलब यहाँ पे है नासा से, एन मतलब नासा। और इस आईएस जो लिखा है इसका मतलब है इसरो। इसरो, ठीक है? तो ये मिशन किसका है? नासा का और इसरो का। मिशन का नाम क्या है? निसार। तो पूछा जा रहा है कि निसार को जो है अंतरिक्ष में सही जगह पे ले जाकर के उसको जो है वहाँ पे प्रक्षेपित किया गया है। तो इसका किन देशों के मध्य है? तो ये है भारत और अमेरिका। इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में आता है तो आप लिख लेना, नासा इसरो सिंथेटिक। मैं वापस से बता देता हूँ, ध्यान से लिखेंगे, नासा इसरो सिंथेटिक अपार्चर रडार। नासा इसरो सिंथेटिक अपार्चर रडार, ठीक है? तो इसको यहाँ पे देखिएगा। आगे प्रश्न है, 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए यूट्यूब पर बैन की घोषणा करने वाला देश कौन बन गया है? बच्चों ये बैन की घोषणा किया है ऑस्ट्रेलिया ने। किसने किया भाई? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने अगर कोई भी बच्चा 16 वर्ष से कम उम्र का है तो वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकता, ऐसा कानून बना दिया है। और ऐसा कानून किसने बना दिया भाई? ऑस्ट्रेलिया ने। किसने बना दिया है? तो यह कानून बना दिया है ऑस्ट्रेलिया ने। अब इससे क्या है वो समझना। देखिए आजकल के समय में क्या करते हैं बच्चे ना, यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे कंटेंट कंज्यूम करते हैं जो उनके जीवन को, उनके विचारों को नेगेटिव नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। तो उसके लिए जो है ऑस्ट्रेलिया में इस प्रकार का कानून पारित हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से होने वाले आयात पर कितना प्रतिशत टैरिफ लगाया था? मुझे आपको ध्यान होगा 25% की टैरिफ की उसने घोषणा किया था। कितना टैरिफ की घोषणा? 25% टैरिफ की घोषणा किया था 1 अगस्त से। 1 अगस्त से और फिर 26 अगस्त से और 21 दिन का टाइम दिया था और 25% लगा दिया। तो 2 फेज में 25%, 25%, टोटल कितना टैरिफ हो गया? 50% टैरिफ। और अभी कल एक आया है, आप देखें भारत और अमेरिका न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो आपको लगा न्यूज़पेपर में एक स्टेटमेंट आया है कि भारत के लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं, बट आने वाले समय में भारत के लोग मुझे केवल पसंद नहीं करेंगे, मुझे प्यार करेंगे। और ये बातें किसने किया है? तो ये प्रश्न संख्या 2 क्या लिख रहा है भैया? प्रश्न संख्या 2 में क्या समस्या है? तो लिखा हुआ है प्रश्न संख्या 2 में, ये करेक्ट आंसर यहाँ पे। आगे प्रश्न होगा, नेक्स्ट है, कैबिनेट ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के लिए 6,520 करोड़ रुपए के परिव्यय को स्वीकृति दी है। यह योजना कब स्टार्ट हुआ है? प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है बच्चों, इस योजना का शुभारंभ कब हुआ है? ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है? यह प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यह योजना स्टार्ट हुआ था 2017-18 में। कब स्टार्ट हुआ भाई? 2017-18 में। नाम क्या है? किसान संपदा योजना। किसानों को कृषि में जो है उनके द्वारा ऋण इत्यादि दिया जाएगा और उनके उत्पादों को खाद्य प्रसंस्करण, जिसको फूड प्रोसेसिंग कहते हैं, उसके माध्यम से उनके उत्पादों को उच्च कीमत वाले बाजारों तक पहुंचने में मदद किया जाएगा। नेक्स्ट है कि राजगीर में 9 से 10 अगस्त को आयोजित होने वाला एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप का शुभंकर क्या है? वो जो इसका शुभंकर था खरगोश। शुभंकर क्या था भाई? खरगोश। खरगोश जो यहाँ पे शुभंकर है वो इसलिए था क्योंकि देखिए खरगोश बहुत तेज भागता है, ऐसा ना? खरगोश अगर आप ध्यान दीजिएगा ना तो खरगोश जो एकदम तेज भागने वाला प्राणी है, बहुत तेज भागता है। तो इसमें सिंबॉलिक तौर पे जो है खरगोश को रखा गया था। किसको रखा गया था भाई? खरगोश को, शुभंकर के रूप में। तो ये चीज़ आपको यहाँ ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न क्या हम लोगों के सामने? अगला प्रश्न है कि नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, स्तनपान को प्राथमिकता दें, टिकाऊ सहायता प्रणाली बनाएं। विश्व स्तनपान सप्ताह 2025 कब से कब तक मनाया गया है? वो जो स्तनपान सप्ताह है तो ये कब से कब तक? 1 से लेकर के 7 अगस्त तक, पूरे 1 सप्ताह तक। कब से कब तक होगा? 1 से लेकर 7 अगस्त तक। अब इसमें और भी बातें, जैसे देखिए आपको ज्ञात है कि स्तनपान जो है, आपको जानकर के आश्चर्य होगा, भारत और दुनिया में बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे आपको देखने को मिलेंगे जिन्हें सही समय पे मां के द्वारा स्तनपान नहीं कराए जाने के कारण बच्चे जो है कई तरह की बीमारियों के चपेट में आते हैं। वो जो एक जानकारी है कि स्तनपान जिन बच्चों को जन्म के समय जो होता है उससे जो है, गुरुजी ये 5 नंबर क्वेश्चन पीडीएफ में 10 नंबर पर है।
अच्छा, ये पीडीएफ तो फिर तुम लोगों को गलत मिल गया क्या? आप लोगों के पीडीएफ में कितने क्वेश्चन है, एक बार बताना तो मुझे। बाबू एक बार मैं रुक रहा हूँ, हो सकता है कि पीडीएफ में कुछ आगे पीछे है। एक बार आप लोग बताना टोटल कितने क्वेश्चन है, टोटल कितना क्वेश्चन है, एक बार जल्दी से बताइएगा। तो आप लोगों ने कितने क्वेश्चन है टोटल आपके पीडीएफ में? 206 क्वेश्चन है, 209 क्वेश्चन है। ओह माय गॉड! अच्छा, ये लगता है दूसरा पीडीएफ दे दिया फिर आप लोग को। जस्ट अ सेकंड बच्चे, तो मैं वही वाला पीडीएफ ले लेता हूँ। कोई नहीं, हाँ, मैं इसका पीडीएफ चेंज करवा देता हूँ। उसका अलग पीडीएफ है, हाँ, जस्ट अ सेकंड। कोई नहीं, मैं आपको एक्जैक्टली वही वाला करवा देता हूँ। कुछ क्वेश्चन जो है ना इसमें आपको, रुको रुको, थोड़ा सा रुक जाओ, एक सेकंड, मैं वही वाला पीडीएफ लगा देता हूँ। एक्चुअली ये दो पीडीएफ उसका बना हुआ है अगस्त माह का, इसमें दूसरा पीडीएफ लगेगा एक्चुअली, गलती से चला गया एक और। जस्ट अ सेकंड बच्चे, एक्चुअली ये पीडीएफ जो है टाइपिस्ट ने किस नाम से ये लोग जाते हैं, नाम तक से टाइप नहीं करता यार। 209 वाला जो क्वेश्चन है ना बाबू, उसका अलग पीडीएफ एक्चुअली, नाम तक सही से टाइप नहीं करता ना, पीडीएफ में दिक्कत ये है। अच्छा रुको, मेरे पास होगा इसमें। तो हो गया वन, नहीं नहीं, उसमें क्या है ना, क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन को आगे पीछे हमने किया हुआ है इसलिए। ये सब कमेंट कौन कर रहा है? तुरंत 1 मिनट का समय मिला, इतने गधे हो तुम लोग। एक कमेंट कर रहा है कि यहाँ कौन कौन सा बॉयज और सिंगल हो और डबल हो, यही सब पढ़ाई करते हैं आप लोग। तो नाम खराब करो यार तुम लोग। हाँ, तुम चाय क्यों नहीं पीते हो, सब ये होना चाहिए वो होना चाहिए, पहले टाइम निकल रहा है, अब क्लास ऑफ कर देते हैं, सीधी बात है। कल पीडीएफ लगेगा इसका, हम लोग देखेंगे उसको, है ना। चलिए, तो अभी जो है मैं आप लोगों से ना कुछ क्विज कर लेता हूँ, ठीक है, कुछ प्रश्न मैं पूछ लेता हूँ। उसके बाद जो है आज का सेशन को इधर एंड कर देंगे। जो हम लोगों ने पढ़ा है उसी से रिलेटेड मैं आपसे कुछ क्विज कर लेता हूँ, इसमें क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। उसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो बिल्कुल आइए कुछ सवाल पूछ लेते हैं, उसके बाद जो है आप लोग जो है उत्तर देने का प्रयास करना। हाँ, जो पढ़ाया है बस वही पूछ रहे हैं आप लोगों से, जो आप लोगों को पढ़ाया गया है वही आपसे यहाँ पे पूछेंगे। हाँ, अभी हम लोगों का जुलाई तक का कंप्लीट हो गया था ना। अच्छा, इतना सब कुछ सही समय पे मिला, ये तुम लोग को दिक्कत नहीं हुआ?
सर सारा पीडीएफ सही समय पे मिला, एक भी आगे पीछे नहीं, एक पीडीएफ। और ये भी पीडीएफ जानते क्या हुआ है, टाइपिस्ट क्या करता है कि टाइपिस्ट ना टाइटल नहीं लगाता पीडीएफ में, जो मन में आया डेट लिख के भेज दिया, इसी कारण से मिल नहीं रहा है। एक्चुअली वो होगा बट जितना खोजना था मैं खोज लिया, और वापस उससे बोलूंगा दोबारा से करके देगा, है ना। तो बच्चों आपसे कुछ सवाल जो है मैं पूछ लेता हूँ, बताओ ब्रिक्स सम्मेलन 2025, 17वां ब्रिक्स सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ है? 17वां ब्रिक्स सम्मेलन 2025 जो है कहाँ हुआ है, आपको कमेंट में बताना है। कहाँ पर हुआ बच्चे? रियो डी जेनेरियो में। कहाँ पर हुआ था? रियो डी जेनेरियो में, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि बताओ विश्व बैंक के गिनी इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? गिनी इंडेक्स में भारत का स्थान कहाँ पे है? गिनी इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? तो गिनी इंडेक्स में भारत का स्थान क्या था? 4th नंबर पे था, ध्यान आ रहा है आपको? पहले नंबर पे था पहले नंबर पे स्लोवाक गणराज्य, स्लोवेनिया, बेलारूस और फिर भारत, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा था। इंडिया का पहला जल खेल महोत्सव कहाँ पर होगा? तो जो जल खेल महोत्सव का आयोजन भारत में पहली बार कहाँ पे होने वाला है? तो जल खेल महोत्सव का आयोजन पहली बार अभी भारत में होने वाला है, और उसका नाम है, जहाँ पे आयोजन होने वाला है उसका नाम है श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर, डल लेक में। कहाँ पर था? डल लेक में, श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर। भारत का पहला सहकारी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ है बाबू? जल्दी कमेंट करना है। भारत का पहला सहकारी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ है? भारत का पहला सहकारी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ है? गुजरात में। कहाँ पे था? आनंद में। आनंद जो गुजरात में पड़ता है, और नाम है त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय। त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय, यही नाम था ना। उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा था जा माता तटरक्षक अभ्यास भारत और किस देश के मध्य होता है? कमेंट सेक्शन में आपके सभी उत्तर को मैं देख रहा हूँ। जा माता तटरक्षक अभ्यास भारत और किस देश के मध्य होता है? जा माता तटरक्षक अभ्यास भारत और किस देश के मध्य? क्या बोलेंगे इसमें? भारत और कौन सा देश होगा संबंधित देश? तो भारत और जापान। किसके मध्य है? भारत और जापान। अच्छा, अगर आपसे कोई ये प्रश्न पूछे कि बताओ भारत का पहला स्वदेशी गोताखोर सहायता पोत का नाम क्या है, क्या उत्तर दीजिएगा? स्वदेशी सहायता पोत का नाम क्या है? स्वदेशी सहायता पोत का नाम क्या है, तो क्या उत्तर दीजिएगा? स्वदेशी सहायता पोत का नाम क्या था? निस्तार। वेरी गुड। नाम क्या था भाई? निस्तार। हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। देखो कितना अच्छा उत्तर दे रहे हो। अच्छा, एक और सवाल है, बताओ पूर्वी क्षेत्रीय अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक कहाँ हुई है? पूर्वी क्षेत्रीय अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक कहाँ हुई है? तो कहाँ पर ये बैठक था? पूरब का है तो रांची में हुआ है। पश्चिम का कहाँ पे था? पुणे में। मध्य का वाराणसी में। मध्य का कहाँ पर था? वाराणसी में। और उत्तर क्षेत्रीय परिषद का पूछेगा क्या बोलेंगे? उत्तर क्षेत्रीय परिषद का पूछा जाएगा तो क्या बोलोगे? उत्तर क्षेत्रीय परिषद में फरीदाबाद में। हाल ही में लोगों ने पढ़ा था ना, कहाँ पर हुआ है? फरीदाबाद में। तो कहाँ पर था ये? फरीदाबाद में। आगे जो हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट हम लोगों के सामने है, अगला है कि बताओ हाल ही में विमल्डन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीत लिया है? विमल्डन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? क्या उत्तर करेंगे आप बताओ? विमल्डन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? विमल्डन लंदन में होता है, ध्यान आ रहा है? और जीता कौन है इसमें? तो इसमें पुरुष एकल वाला जो है जैनिक सीनर, नाम क्या बच्चे? जैनिक सीनर। कार्लोस अल्कराज को हरा दिया था, जैनिक सीनर ने इसमें जीत किया है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि महिला में किसने जीता है, तो महिला में क्या नाम था? ईगा स्वेटेक, पोलैंड की ना। नाम क्या था? ईगा स्वेटेक। महिला वर्ग में कौन है? ईगा स्वेटेक। पुरुष वर्ग में कौन है? जैनिक सीनर। यार अच्छा उपाय हो गया, तो पूरा रिवीजन कर लेना इसमें। चलो आगे फिर बताओ, आगे जो है अगला और सवाल आपसे पूछेंगे, ऑपरेशन कालनेमी किस राज्य ने प्रारंभ किया बच्चे? ऑपरेशन कालनेमी किस राज्य ने लॉन्च किया है? ऑपरेशन कालनेमी किस राज्य ने लॉन्च किया है? नहीं पता है, ठीक है भाई, तुम नहीं पता रहो। हमारे बच्चों को ड्राइवर की भी जरूरत है, सब अधिकारी थोड़ी बनेगा। वेरी गुड, उत्तराखंड करेक्ट आंसर। उत्तराखंड किस लिए शुरू किया था बच्चे? तो उत्तराखंड ने इसकी शुरुआत किया था ताकि जो फर्जी बाबा है, जो धोखाधड़ी करते हैं लोगों के साथ, उनको क्या किया जाए, तो उसके उसके ऊपर कार्रवाई की जा सके, ठीक है। अच्छा, एक और सवाल है आपसे, आप बताओ कि भारत में पहला पुलिस स्टेशन का नाम जो है, नाम बता दें क्या? पहला नाम है आर्थुंकल है, नाम है आर्थुंकल। तो आर्थुंकल है नाम पुलिस स्टेशन का, किस राज्य में पड़ता है जो ISO प्रमाणित है? भारत का एकमात्र और पहला पुलिस स्टेशन। चलो कहाँ पे है? केरल करेक्ट आंसर। कहाँ पे है बच्चे? केरल में। अच्छा, अगर आपसे कोई ये सवाल पूछ देगा, कोई भी मान लो पूछ दिया कि सार्वजनिक गणेश उत्सव को राजकीय उत्सव किस राज्य ने घोषित किया, क्या बोलोगे? गणेश उत्सव को राजकीय उत्सव किसने घोषित किया है, तो क्या उत्तर दीजिएगा? जय हो, वेरी गुड। क्या उत्तर दीजिएगा? क्या उत्तर देंगे? महाराष्ट्र ने। कहाँ की सरकार ने घोषित किया था? महाराष्ट्र। 2025 में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार किसको दिया गया है? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? जल्दी से बताएंगे बालकों। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार किसे दिया गया है? पीडीएफ देख के तो नहीं बता रहे हो तुम लोग? बहुत मारेंगे कान के नीचे बाबू, ये कान के नीचे खाली जगह होता है ना। अर्जुन लिख रहा है, सर आपके द्वारा पढ़ाए हुए बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए थे, धन्यवाद बच्चे। आप कम से कम बोल रहे हो क्लास में ना, बहुत सब लोग तो चुप लगा रहता है, बोलता भी नहीं। एक खराब हो गया तो आके बोलेगा, लेकिन अच्छा हो गया बोलेगा। थैंक्स थैंक्स टू यू। और वर्षा देश पांडे, क्या नाम था इसमें? वर्षा देश पांडे। अच्छा, कम्युनिटी सॉल्ट रिडक्शन प्रोग्राम के बारे में बात की थी, याद है? भारत में नमक जो है लोगों को कितना खाने का है WHO के अनुसार? 5 ग्राम। तो भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में नमक कितना लोग खाते हैं, और शहरी क्षेत्रों में कितना खाते हैं? ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में बाबू कितना हो जाएगा? ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में तो 5 ग्राम तो WHO ने बोल रखा है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में कितना था? 5.6, 5.6 ग्राम। और शहरी क्षेत्र में लोग कितना खा रहे थे? लगभग 9.2 ग्राम ना। यानी कि नमक जो है डबल खा रहे हैं शहर के लोग, तो ज़्यादा बीमार भी लोग कहाँ पे पड़ते हैं? शहर में। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। चलिए, और चीज़ आपसे पूछा जाए, रेडी हैं, तैयार हैं? जल्दी से बताओगे, हाँ बोलोगे तो पूछेंगे, ना बोलोगे तो नहीं पूछेंगे, नहीं के नहीं पूछेंगे। चलिए, तो आपको एक और सवाल इसमें पूछ रहे बच्चे कि बताओ भारत का वायु रक्षा प्रणाली का नाम क्या है? भारत ने एक अपना वायु रक्षा प्रणाली लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? ये बताना आपको। भारत की वायु रक्षा प्रणाली का नाम क्या है? नाम क्या था बच्चे उसमें? नाम क्या था? आकाश प्राइम। याद आ रहा है? प्रश्न में लिखा हुआ था आकाश प्राइम। S-400 नहीं है, देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आंसर नहीं है।
आकाश प्राइम, देखो अच्छा उत्तर दिया, सूरज का सही उत्तर है। ये कल सूरज ही था ना जो ये बोल रहा था यूएसए का उल्टा करके, उल्टा सीधा अमेरिका। बाबू आकाश प्राइम है, तुम लोग 400 का कमेंट कर रहे हो, आकाश 400। नेक्स्ट बताओ कि विश्व पर्यटन टूरिज्म में दुनिया का टॉप नंबर का देश कौन सा है? पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पर्यटन में पहला स्थान पे कौन है? तो दुनिया में पहला स्थान पे टूरिज्म में कौन था? अमेरिका। पहले नंबर पे कौन था? अमेरिका। एक लिख रहा है पूछिए ना, लेकिन पता नहीं है हमको। ज्योति कुमारी, ज्योति कुमारी नाम रख लेने से ज्योति नहीं आ जाएगा ना बाबू, मेहनत करना होगा तब चमक आएगा। ज्योति, ज्योति मतलब प्रकाश आता है, लाइट आता है। नाम रखी है ज्योति, बोल रही नहीं आता है हमको। सबसे बुरी चीज पता है क्या है बाबू? एक सबसे बुरी चीज है ये स्वीकार करना कि मुझे याद नहीं है। ये जो आपका पुअर कॉन्फिडेंस जो है, लो कॉन्फिडेंस, ये आपको डुबा के मारेगा। बात समझ आ रहा है? तो कभी भी ना ये कॉन्फिडेंस अपने अंदर मत आने देना। आप हमेशा पॉजिटिव हो, बोलो हमको सब याद है, कहीं से भी पूछिए। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 का भी रिपोर्ट आया था, तो आपको बताना है कि 10 लाख से अधिक आबादी वाला सबसे स्वच्छ शहर कौन बन गया है? 10 लाख से अधिक आबादी वाला, 10 लाख से अधिक आबादी वाला सबसे स्वच्छ जो है वो कौन सा है? तो सबसे स्वच्छ कौन सा था? 8वीं बार लगातार इंदौर। और नए शहरों की सूची में अहमदाबाद, याद है? अहमदाबाद नए शहरों की सूची में। बच्चों स्टूडेंट का एक रिपोर्ट आया है, दुनिया का सबसे किफायती शहर कौन सा विद्यार्थियों के लिए? किफायती शहर का मतलब होता है ऐसा शहर जो सस्ता हो, जो अफोर्डेबल हो। तो सबसे किफायती शहर कौन सा था? तो सबसे किफायती शहर का नाम था, सबसे किफायती शहर का नाम था, सबसे किफायती शहर का नाम है, क्या नाम है जल्दी बताओ? दिल्ली, दिल्ली, दिल्ली। और अगर बोला जाए सबसे बेस्ट स्टूडेंट सिटी कौन सा है? सबसे बेस्ट स्टूडेंट सिटी कौन सा है? तो बेस्ट स्टूडेंट सिटी है सियोल, दक्षिण कोरिया का शहर सियोल। और दूसरे नंबर पे लंदन, और भारत का 96 नंबर पे मुंबई। सारी बातें ध्यान आ रहा है आपको? चलिए अब इतना ही मेहनत करते हैं आजकल, रहने देते हैं। दो सवाल और पूछते हैं आपसे। क्रूज भारत मिशन का समर्थन करने वाला पहला राज्य कौन बन गया बच्चे? एक बड़ा आर्टिकल लिख दिया, कमेंट लगा दीजिए राइट साइड में, ध्यान रखो। तो इसमें जो है बताइए कि सबसे, हाँ, क्रूज मिशन का समर्थन करने वाले। सर जी हम करंट अफेयर्स पहले बहुत दूर भागते थे, लेकिन एक दो सप्ताह चलिए, एक दो आपका क्लास करने, ऐसा एक दोस्त आपको आपका क्लास करने के लिए बोला कि अभी सबसे अच्छा हमको करंट अफेयर्स पढ़ने में सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है आशीष गुप्ता ने। चलो ठीक है, देखिए आशीष गुप्ता ने एक अच्छा दोस्त बनाया था। तो आशीष गुप्ता के जीवन में उसके दोस्त ने बोला कि करंट अफेयर्स पढ़ने में खराब लग रहा है क्या, एसकेसी सर का पढ़ो एक बार। जैसे शुरू शुरू में कोई क्लास हमारा ज्वाइन करता है ना, तो उसको ना शुरू का आधा घंटा को लगता है कि समझने में लगता है, आधा घंटा समझ गया तो आजीवन समझ जाएगा फिर वो। तो बहुत सारे दोस्त लोग कभी कभी आदमी को अच्छा रास्ता दिखा देता है। एक हम लोग का दोस्त लोग था, हमेशा बुरा रास्ता दिखाता था। समझ में आ रहा था? आप लोग अच्छे दोस्त बनाए हो भाई। बोलो क्रूज मिशन में कौन था भाई? गुजरात था। अच्छे दोस्त बनाए आप लोग, इसका मतलब यही हुआ। दोस्त लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए नहीं कि अच्छा रास्ता दिखाए फिर वो दोस्त किस काम का। दोस्त वही है जो आपको खराब रास्ता दिखाए, धकेल दे उसमें। सर बिहार भाई, बिहार करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे हम नहीं बोले आपको? तुम लोग क्या चिंता करते हो यार? बिहार करंट अफेयर्स जो है वो हम पढ़ाएंगे आपको बाबू। बिहार करंट अफेयर्स जो है कि मैं आपको खुद पढ़ाऊंगा, 2 साल का पढ़ा देंगे, ठीक है? काफी रहेगा? जो बच्चे बिहार का कोई भी परीक्षा देने के लिए जो है 2 साल का करंट अफेयर्स इनफ रहेगा? 2 साल का एकदम करा देंगे। चलिए तो यहाँ तक सब कुछ है। अच्छा अगर आपसे पूछा जाए भारत में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री कौन रहे, तो नाम क्या बताइएगा? पूरी दुनिया का सबसे, जो भारत के सबसे लंबे समय तक कौन रहे हैं? तो सबसे लंबे समय तक कौन रहे हैं? सबसे लंबे समय तक, सबसे लंबे समय तक पंडित जवाहरलाल नेहरू, और हाल ही में इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है नरेंद्र मोदी ने। इसको यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है? बच्चे यूनिकॉर्न समझते हैं आप? यूनिकॉर्न मतलब ऐसी कंपनी जिसका मूल्य 1 अरब डॉलर से ज़्यादा का हो। तो बताना है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न किस देश में रजिस्टर्ड हुआ है? अमेरिका पहला नंबर पे, दूसरा नंबर में चीन, तीसरा नंबर में भारत। यानी कि सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न कहाँ पे है? अमेरिका में, उसके बाद चीन में, उसके बाद भारत में। ठीक है, ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। और चलिए तो अभी जो है ना इधर का क्लास को आज रहने देते हैं। हाँ, आज का जो है रिवीजन पीडीएफ इसमें अपलोड हम बनवा लेते हैं, पीडीएफ को खोजना पड़ेगा उसको, तो मैं करके उसको कल हम लोग वापस से देखेंगे। आप लोगों को 20 मिनट का समय एक्स्ट्रा मिल गया है, तो 20 मिनट में आप प्रयास करिएगा करंट अफेयर्स को, या जो अगला विषय आप लोगों का रहने वाला है, तो 20 मिनट्स में जो है उसको रिवाइज कर लीजिए एक बार। आज की मेहनत आपकी कल की सफलता की कहानी लिखेगा। तो मेहनत करने में कोई कंजूसी, कोई कमी मत छोड़ना। और जाते जाते चंद लाइनें मैं आपके लिए रखा हूँ, इसको मैं एक बार पढ़ देता हूँ। देखो हर व्यक्ति का जीवन में ना बहुत तरह का उतार चढ़ाव होता है, और व्यक्ति जो है देखिए कि आंखों में कई ख्वाब, दिल में कई हसरतें बाकी हैं। आंखों में कई ख्वाब, दिल में कई हसरतें बाकी है। मैं कैसे थक जाऊं अभी कई मंजिलें बाकी है। मैं कैसे थक जाऊं अभी कई मंजिलें बाकी है। कहाँ कुछ आसान है, राह में कई मुश्किलें बाकी है। कैसे छोड़ दूं अधूरा ये सफर, मेरी कहानी के अभी कई पन्ने बाकी हैं, मेरी कहानी के कई पन्ने अभी बाकी हैं। तो आप सफलता के रास्ते पे चल रहे हो, अच्छी मेहनत करेंगे, आने वाले समय में हम सब बेहतर करने वाले हैं। हम सब कैसे बेहतर करेंगे बाबू? आप जैसे जैसे सफल होइएगा अपने दोस्तों को बताइएगा करंट अफेयर्स एसकेसी सर, करंट अफेयर्स एसके, तो बताओगे तो फिर मेरे लिए भी चाहिए ना। बिल्कुल, लेकिन तब आप बता पाएंगे, तब आपके दोस्त आपके ऊपर विश्वास करेंगे, जब आप ऑलरेडी सफल रहिएगा। नहीं सफल रहिएगा, कोई किसी को बताइएगा तो बोलेगा अच्छा इतना बढ़िया पढ़ाते हैं तो तुम कहीं नहीं सफल हुए। उसने बोला ना भाई दोस्त लोग तो इतना ज़्यादा करता नहीं है। हाँ, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। इधर इधर राइट साइड में चलिए, कुछ ऊपर। तो क्या लिखा है बच्चा? नहीं नहीं ऊपर ऊपर। अब मैंने मोट देखिए कि फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या, कर ले आज खुद पे भरोसा फिर देख होता है क्या। अंडरलाइन है जैन बच्चों, मिलते हैं क्लास में। हाँ, और आज के लिए फिर माफी चाहूंगा, एक्चुअली कुछ भी था भाई, समस्या तो मेरी थी, बट हम लोगों ने अच्छा लगा मुझे रिवीजन करके, मुझे नहीं पता था इतना मजा आएगा। तो आज की क्लास में रिवीजन हम लोग इसको कल वापस से कंटिन्यू करेंगे अगस्त माह का, ठीक है? जैन, मिलते हैं क्लास में, ख्याल रखिए, बाय, टेक केयर।